अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को और उसके जितने भी इम्पैक्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर या रोमांटिक एरा के ऊपर, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पीरियड था वो एक सोशल अपहेवल का पीरियड था जो कि स्टार्ट हुआ था 1787 के अंदर और ख़त्म हुआ था 1799 के अंदर, ठीक है। बेसिकली इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया था रिलेशन बिटवीन रूलर्स एंड दोज दे गवर्नड एंड टू रीडिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, इस इनकलाब ने सब कुछ बदल के दिया था। जैसे कि रूलर्स को बदल दिया था, पॉलिटिकल पावर्स जिसके पास थी वो चेंज होकर किसी और के पास चलेगी। रीडिफाइन किया था कि कैसे गवर्नमेंट को रूल किया जाता है, गवर्न के साथ जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे होगी, ठीक है। ये सारे रूल्स जो थे इसने सेट कर दिए थे और इसने फ्रेंच सिटीजन्स को रेडिकली आल्टर कर दिया था देयर लैंडस्केप, uprooting centuries old institutions such as monarchy and feudal system। तो फ्रेंच सिटीजन्स जो थे वो बहुत अरसे से मोनार्की और फ्यूडल सिस्टम का शिकार थे। इन्होंने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। ओल्ड इंस्टीट्यूट्स इनको बदल दिया, पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को चेंज कर दिया और जो बहुत ओल्ड एज कॉन्सेप्ट थे उनको भी बदल दिया, ठीक है। ओवरथ्रोइंग द मोनार्की रूल एंड एंशियंट रिजीम इन फ्रांस एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। रिपब्लिकन गवर्नमेंट वही होती है जो लोगों की तरफ से रूल की जाती है, ठीक है। लोगों का कॉन्सेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन आइडिया था, नेशनल मोटो था फ्रांस का, वो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब हर जगह पे आज़ादी होगी, ठीक है, बराबरी होगी, ठीक है, इक्वालिटी होगी, ठीक है। और इसके अंदर शो किया गया था डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कॉमन पीपल विद एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है? जो कि किंग लुइस की थी, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की जो किंग लुइस की थी वो बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की थी और उनका जो रूल था, और उसके अंदर क्या होता है कि आप कंप्लीटली सिर्फ मोनार्की होती है, ठीक है। उसके अंदर और इसके अंदर और कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी मोनार्की बनाती है। मोनार्की बेसिकली क्या होती है कि किंगशिप होती है कि एक अगर बाप है, ठीक है, वो मरेगा तो उसका बड़ा बेटा जो होगा वो किंग बन जाएगा, ठीक है। अगर बेटी है तो बड़ी बेटी क्वीन बन जाएगी, जिस तरह हमारे पास यूके के अंदर है। लेकिन वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के साथ साथ एब्सोल्यूट मोनार्की भी थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी वही बनाते थे, रूल भी वही करते थे, किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे अब यूके में है, यूके में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, ठीक है। तो सारा रूल जो है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, मोनार्की नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने डिससेटिस्फेक्शन शो करना शुरू कर दिया कि मोनार्की जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें रिपब्लिकन गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स थे इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर और रोमांटिक एरा के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन के। क्योंकि उस टाइम पे रोमांटिक एरा चल रहा था, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर हो या रोमांटिक एरा, उसके ऊपर क्या असरात थे। सबसे पहले इसने इंस्पायर कर दिया था पॉलिटिकल एंड सोशल राइटिंग को, ठीक है। बेसिकली उस टाइम पे जो अपहेवल चल रहा था, पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी, सोसाइटी चेंज हो रही थी, लोगों ने, जो राइटर्स थे, उन्होंने लोगों को बहुत इंस्पायर किया, राइटर्स को बहुत इंस्पायर किया। इस रेवोल्यूशन ने, इस इनकलाब ने, तो ज़्यादातर राइटर्स ने इसके बारे में लिखना शुरू किया। इनकी स्टाइल्स डिफरेंट थे, इनकी थीम्स डिफरेंट हो गई। थीम्स मतलब वॉर के ऊपर हो गई, इनकलाब कैसे लाना है, गवर्नमेंट को कैसे चेंज करना है, ओवरथ्रो कैसे करना है, इस तरह की थीम्स आने लग गई। रीशेप द पोर्ट्रियल ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स इन लिटरेरी, ठीक है। तो बेसिकली कैसे आपने सोसाइटी को रीशेप करना है, इंडिविजुअल को कैसे रीशेप करना है, ठीक है, कैसे सोसाइटी जो है दोबारा से जुड़ेगी, ठीक है। इस तरह के इन्होंने राइटिंग्स शुरू हो गई, ठीक है, कि लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, वो कैसे इंतशार का शिकार हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो राइटर्स हैं वो विलियम ब्लेक्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जितनी भी पोइट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, विलियम ब्लेक्स की, ठीक है, और सैमुअल टेलर कॉलरिज की, जिस तरह, तो वही सारी जो होगी वो रोमांटिक एरा की जितनी भी पोइट्री थी उनके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। इनकी अगर आप राइटिंग्स उठाकर देखें तो उनके जो स्टाइल है और थीम्स हैं वो बाकी राइटर्स के और बाकी एरा से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उन्होंने रीशेप किया सोसाइटी को, उन्होंने लोगों के माइंड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। अब इन्होंने दीज राइटर्स वर नॉट ओनली इंस्पायर्ड बाय रेवोल्यूशनरी स्पिरिट बट आल्सो ऑफन डीपली क्रिटिकल ऑफ द ऑप्रेसिव रिजीम्स, ठीक है। वो क्रिटिसाइज भी किया इन्होंने रिजीम्स जो जा चुकी हैं फ्रांस के अंदर, इनकलाब जो आया, उन्होंने सिर्फ आम रेवोल्यूशनरी स्पिरिट्स को एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे इनकलाब आया, बल्कि उस रिजीम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया है, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इम्पैक्ट किया लिटरेरी स्टाइल को, स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, डिक्शन बिल्कुल बदल गई।
अब इसकी जो मेजर थीम्स थी वो क्या थी कि बदलाव कैसे आया है और क्या मसाइल चल रहे हैं और क्या केओस है, क्या ऑर्डर है, क्या डिसऑर्डर है, क्या चीज़ ऑर्डर में जा रही है, क्या चीज़ डिसऑर्गेनाइजेशन में जा रही है। ठीक है, अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे मैरी शैले का नॉवल है फ्रैंकेनस्टीन, वो भी इसी इरा का था। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कैसे इंसान को रीशेप किया, इंसान के घर डर को, गॉथिक नॉवल है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन है ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी सराउंडिंग साइंटिफिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन द वेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो बेसिकली ये मॉडर्न नॉवल है बेसिकली तो, लेकिन इस सारे रेवोल्यूशंस ने, जो जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आए, इन सब ने इंसानों को कैसे रीशेप किया है और सराउंडिंग जो है हमारी साइंटिफिकली वो कैसी हो गई है। ठीक है, और कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और फियर जो है वो पाया जाता है लोगों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, और सोशल प्रोग्रेस जो है वो कैसे हुई है आफ्टर रेवोल्यूशन, ये बेसिकली मैरी शेले ने अपने इस नावल में बताया है। और बाकी बहुत सारी, ये बेसिकली मॉडर्न नावल के अंदर आता है मैरी शेले का। लेकिन आप लोग देख सकते हैं विलियम ब्लेक्स की जितनी भी पोइट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया, उनकी डिक्शन, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई है। ठीक है, और उनकी मेजर थीम्स भी क्योस के ऊपर हैं, वॉर, अनसर्टेनिटी, फियर्स के ऊपर हैं। ठीक है, और जितनी भी ऑपरेसिव रिजीम्स गुजर चुकी हैं उनके ऊपर बेस करती हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching, guys.